नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी खतंगा गांव पहुंचे। इस दौरान उन्होंने मृतक अनिल टाइगर के परिजनों से मुलाकात कर उन्हें सांत्वना दी है। आपको बता दें कि कुछ दिनों पहले कांके चौक पर अनिल टाइगर की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी, जिसको लेकर रांची बंद भी बुलाया गया था। वहीं परिजनों ने पुलिस की कार्यशैली पर भी सवाल उठाए हैं। मधुपुर के मदीना ईदगाह में प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी ने ईद की नमाज अदा की। इस दौरान नमाज अदा करने के बाद लोगों से मिलकर मुबारकबाद दी है। मौके पर मीडिया से मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी ने कहा कि राज्य और मुल्क की सलामती के लिए दुआ की है। ईद की खुशहाली हर घर में यह दुआ करते हैं। गुमला जिले के चैनपुर प्रखंड में मुस्लिम समुदाय का सबसे बड़ा त्योहार ईद उल फितर धूमधाम से मनाया गया। आज बता दें सुबह विभिन्न मस्जिदों में निर्धारित समय पर ईद की नमाज अदा की गई। वहीं बरवे नगर में नमाज सुबह 8 बजे, जमगई में 8:30 बजे और चैनपुर में 8:30 बजे शुरू हुई। नमाज के दौरान मस्जिदों की अपेक्षा ईदगाह में आपको बताते चले अधिक भीड़ देखी गई है। वहीं जामा मस्जिद में इमाम हजमत रजा की अगुवाई में सभी ने चैनपुर प्रखंड की अमन, चैन, तरक्की और खुशहाली के लिए विशेष दुआ मांगी है। नमाज के बाद लोग एक दूसरे से गले मिले और ईद की बधाई दी है। वहीं चैनपुर थाना प्रभारी कुंदन चौधरी ने भी सभी श्रद्धालुओं से मिलकर ईद की शुभकामनाएं दी। उन्होंने इस पवित्र त्योहार पर एकता और सामाजिक सद्भावना को बढ़ावा देने की आवश्यकता पर जोर दिया। सुरक्षा की दृष्टि से चैनपुर पुलिस के जवान और मजिस्ट्रेट भी इस अवसर पर तैनात रहे ताकि किसी भी प्रकार की अप्रिय घटना से बचा जा सके। धनबाद के रणधीर वर्मा चौक पर बलियापुर गुलुडी पलानी गांव के जमीन मालिकों ने 1 दिवसीय धरना दिया। धरनार्थियों का कहना है कि बलियारपुर अंचल गुलुडी पलानी मौजा में उनकी 2.61 एकड़ जमीन की, जिस पर आपको बता दें भू माफिया हावी। आरोप लगाया गया है कि विरोधी पक्ष भूमाफी के बगैर जबरन रास्ता के लिए गैर कानूनी तरीके से जमीन हड़पने और झूठा मुकदमा में फंसाने की धमकी दे रहे हैं। वहीं इसकी शिकायत बलियापुर सीओ और थाना में किया गया है, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। इसके विरोध में न्याय की मांग को लेकर सभी जमीन मालिक धरना देने को बाध्य हैं। पंचायत से आए हैं गुलुडी गांव और हम लोग का जमीन का नापी नहीं होने दे रहा है। कौन? दिलीप सिंह होने नहीं दे रहा है और वही नापी के लिए हम लोग गुहार लग रहे हैं। हम लोग तो पर नापी नहीं होने दे रहा है। हम लोग का जबरदस्त कर रहा है। पुलिस फोर्स लेकर आया था। हम लोग को सब मारपीट कर हम लोग को थाना में भर दिया सबको। और रात कितना बोल करके रात को हम लोग 1 बजे हम लोग को छोड़ा है। क्या चाहते हैं हम लोग को जमीन का नापी चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। हम लोग जितना जमीन है हमको उतना नाप कर हम लोग को दो। आप लोग का पैतृक जमीन है? हाँ, आप तो बापती संपत्ति है। आप लोग सीओ पास गए, थाना गए, क्या बोलता है वो लोग? सीओ नापी नहीं होने दे रहा है। थाना क्या बोल रहा है? थाना तो बोल रहा है कि सीओ जो बोलेगा वही होगा। ब्लॉक से आए हैं, पालानी मौजा नंबर 40 के हैं और उसमें ज़मीन सर इसमें दे देंगे। प्लॉट नंबर नहीं देंगे। प्लॉट नंबर 1422, खाता नंबर 448 है। उसमें सर 2 एकड़ 120 ज़मीन हमारे पिता के नाम पर है, माँ के नाम पे, माँ पिता के और चाचा के नाम पे। उसमें रसीद भी है सर, लेकिन वो माफिया जबरन दखल करने जा रहा है। कौन है माफिया? माफिया दिलीप सिंह है और उसमें पंचायत समिति भी लगे हुए हैं, लक्ष्मी नारायण महतो। और सीओ भी जा कर के उस दिन हम लोग एक कंडीशन कोड़े थे ये दीवार देने के लिए, बाउंड्री देने के लिए, लेकिन सीओ पुलिस बल के साथ आकर के मेरा बाउंड्री को तो ठोक ही दिया और उसमें 6 लोड पत्थर था वो भी ढक दिया। और गए जब हम लोग तो हमारा एक सर्वेश्वर मंडल नाम के है भाई, उनको लेकर के चले गए और थाना में रख करके 12-1 बजे रात को छोड़े। हजारीबाग के धनुआ घाटी में सड़क हादसा थमने का नाम नहीं ले रहा। आपको बता दें आए दिन यहां सड़क हादसे हो रहे हैं, जिसमें लोगों की जान तक जा रही है। ताजा मामला धनुआ घाटी के महूदी मोड़ के समीप 2 बड़े ट्रकों में भिड़ंत हो गई है। टक्कर इतना जबरदस्त था कि घंटों तक एक वाहन का चालक केबिन में ही फंसा रहा। मौके पर पहुंची चौपारण पुलिस ने घायल चालक को चौपारण सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया। लगातार हो रहे सड़क हादसे को लेकर स्थानीय लोगों में नाराजगी और हादसे के लिए सड़क निर्माण में हो रही देरी की वजह से बताई जा रही है।
जोकर कट के पास एक्सीडेंट हुई है, गाड़ियां 2 लड़ गई हैं। ये स्थिति ये है कि वहाँ अगर प्रभारी थाना प्रभारी महोदय नहीं होते तो किसी का जान बचाना भी संभव नहीं है। ये थाना प्रभारी का देन है, इनके कार्य कुशलता का मैं धन्यवाद देता हूँ कि अपने गाड़ी से उन्होंने लोड करके कम से कम हॉस्पिटल तक पहुँचाए। सरकारी हॉस्पिटल व्यवस्था के नाम पर ध्वस्त, किसी तरह को कोई व्यवस्था नहीं। और संवेदक तो एकदम रोड बनाने और संवेदक का तो पूछिए ही मत, जितना इनको ये किया जाए कम ही होगा। क्या आज आप देख रहे हैं कि चौपारण का जो है वो घाटी मौत का घाटी हो गया है। और यहाँ ना चौपारण प्रखंड सबसे बड़ा प्रखंड है और एक भी ना हॉस्पिटल में एम्बुलेंस है। एक रोड में NHI के द्वारा रहता था, वो भी एम्बुलेंस को यहाँ से हटा दिया गया है। आज आदमी जीवन और मौत के बीच जूझ रहा है। बड़ा बाबू अपने गाड़ी में पेशेंट को ला हॉस्पिटल में ला रहे हैं, एक भी एम्बुलेंस नहीं है। कहना यही है कि जैसे कि विगत 6 माह के अंदर में हमारे यहाँ से 3 डॉक्टर, एक ट्रांसफर हो गए, एक रिटायर हो गए और एक चले गए स्टडी लीव के लिए। तो एक हम यहाँ पे MIC MBBS और एक और फराना मैडम है जो कि MBBS यहाँ पे प्रस्थापित हैं और बाकी मतलब कि RBS की टीम यहाँ पे है। तो अस्पताल में कम से कम 4 या 6 डॉक्टर होना चाहिए, जिसमें 2 के सहारे हम लोग चला रहे हैं। और हम तो यहाँ पे कैंपस में दिनरात रहते हैं, चौपारण में ही। और जैसे कि एम्बुलेंस के लिए यही कहना चाहेंगे कि एम्बुलेंस 108 जो सेंट्रलाइज्ड है तो वो जिला स्तर से और राज्य स्तर से चलाया जाता है। तो हमारा जो एम्बुलेंस यहाँ पे जो मिला हुआ था पहले से, वो विगत 2-3 महीने से खराब है और बनने के लिए